मन्नत ने विक्रांत से पैसे मांगने की कोशिश की है। विक्रांत ने मन्नत को जाने के लिए कहा है और ऐश्वर्या राय सिंह की जो प्लानिंग थी वो कामयाब हो चुकी है। विक्रांत और मन्नत को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग करने के लिए और अपनी बेटी की शादी विक्रांत के साथ करने के लिए। ये सब कुछ कैसे होता मैं आपको बताती हूँ। तो आज रात का एपिसोड जैसे ही स्टार्ट होगा आप सबको देखने को मिलेगा कि मन्नत को फिर से बहकाने वाली है, मजबूर करने वाली है ऐश्वर्या राय सिंह। जी हाँ, वो कहती है कि अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे माँ की हेल्प करूँ, श्रुति को ठीक करने में तुम्हारी हेल्प करूँ, तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं भी कुछ नहीं करूँगी और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मन्नत जो है वो समझ जाती है कि ऐश्वर्या क्या बोलने की कोशिश कर रही है। तो तभी मन्नत कहती है कि मैम अच्छा बताइए मुझे क्या करना होगा। मुझे इस समय अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी अगर आप कुछ मुझसे करवाना चाहती हो तो बोलो, मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन आपको मेरी माँ की ऑपरेशन करवाने में हेल्प ज़रूर करनी पड़ेगी। तो ऐश्वर्या राय जो है वो वादा कर देती है कि मैं तुम्हारे माँ के ऑपरेशन में कोई भी अड़चन नहीं आने दूंगी। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम जाओगी विक्रांत के पास और उससे पैसे मांगोगी और उसे कहोगी कि तुम सिर्फ उसकी ज़िंदगी में पैसे, फेम ये सब पाने के लिए आई थी, तुम्हें उससे कोई प्यार व्यार नहीं है और कोई भी वो बाबा जी का बंदा नहीं है जो तुम हमेशा बोलती हो। और मतलब कि कुछ इस तरह की बातें बोलनी है जिसकी वजह से विक्रांत जो है वो तुमसे नफ़रत करने लगे। तो मन्नत जो है वो बिल्कुल वैसा ही करती है और पहुंच जाती है घर पर और वहां जाकर देखती है तो विक्रांत की बहुत बुरी कंडीशन है और वो बैठा हुआ है स्विमिंग पूल के पास और अचानक से मन्नत को देखकर वो खड़ा हो जाता है, मन्नत को गले लगाता है और मन्नत भी उसे गले लगा लेती है और उसके बाद वो बहुत सारी सॉरी बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुम्हें पता है ना मुझे मॉम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो तुम्हें समझना चाहिए कि जब मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ तो तुम्हें चले जाना चाहिए, बहसबाजी तुम क्यों करती हो। तो मन्नत चुपचाप रहती है, कुछ नहीं कहती है और उसके बाद जो है जैसे ही विक्रांत का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जब तक ये दोनों बात कर रहे हैं तो मल्ला के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है और वो कहती है कि मन्नत घर गई है और तुम्हें उन दोनों की बात सुननी है, जाकर उनके पास देखो। तो मल्लिका जो है वो बैठी हुई है, आपको पता है कि पाठ चल रहा है माता रानी का, तो वहीं पर कुछ ड्रामे करती है, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, इस तरीके से बोलने लगती है। सब डर जाते हैं कि शायद इसमें माता आ गई है और सब कहते हैं कि जो और कुछ लेडीज़ आई रहती हैं कि ये तो माता का आशीर्वाद है, अगर माता खुद दुल्हन में आ गई है तो मतलब ये शादी 100% सक्सेस होगी, इस तरीके से। तो मल्लिका बस जय माता करते करते वहाँ से उठ जाती है और कहती है कि माता ने मुझे बुलाया है, मुझे खुद जाना पड़ेगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा, इस तरीके से कहती है और वहाँ से उठकर भाग लेती है और वहीं पहुँच जाती है जहाँ पर विक्रांत और मन्नत है उनकी बातें सुनने के लिए। और तभी आपको देखने को मिलेगा कि विक्रांत भड़क जाता है और कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी अपनी सारी इच्छा पूरी करने का हक है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मन्नत बहुत सारे पैसे मांगती है और कहती है कि अगर आप चाहते हो मैं यहाँ रहूँ तो आप मुझे ये दे दो, नहीं तो मैं अपनी मॉम को लेकर या अपनी माँ को लेकर, अपनी श्रुति माँ को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी और यहाँ रहकर सबकी बकवास और सबकी गालियाँ ये वो इतना सब कुछ मेरा साथ वो जो उल्टी हरकतें करते हैं, मुझे अपमानित करते हैं, मुझे वो सब नहीं सहना है। तो विक्रांत ये सारी बातें सुनने के बाद ना बिल्कुल भड़क जाता है और फिर से कहता है कि तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता है, मेरी केयर नहीं दिखती है, मैं तुमसे कितना ज़्यादा लगाव रखता हूँ, कितना सम्मान करता हूँ तुम्हारा, तुम्हें ये सब नहीं दिखता, तुम्हें दूसरों की चिंता है, तुम्हें पैसे चाहिए। मन्नत क्या हो क्या गया है, तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये सब मन्नत जानबूझकर कर रही है ऐश्वर्या राय के कहने पर, इस वजह से वो बिल्कुल आंखों में आंसू भी नहीं आते हैं और खड़ी रहती है इसी तरीके से। तो आखिरकार विक्रांत जो है वो परेशान होकर मन्नत को कह देता है कि ठीक है ओके लीव, चली जाओ यहाँ से, इस तरीके से वो बोल देता है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या सच में जो मन्नत है वो विक्रांत को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि विक्रांत की जान को खतरा है, उसकी माँ हमेशा उसको अनशन दवाइयाँ देती है और उसके चारों तरफ इतना सारा चक्रव्यूह बना हुआ है, क्या वो सच में चली जाएगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।